लोगों ने एक वेडिंग कार्ड को लेकर के इतना बड़ा इश्यू बना दिया कि एक कार्ड पे नाम साहिल क्यों है और एक कार्ड पे नाम शहबाज क्यों है। ना ही मैंने अपना अभी तक कोई कन्वर्जन किया है और ना ही मैं कभी आगे भी करूँगी। इंसान खुद अपने धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाना चाह रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इस पे भी कंट्रोवर्सी करनी है। वो होते कौन है मेरे से सर्टिफिकेट माँगने वाले? पहले आप मुझे अपने हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट दिखाइए, शायद मैं फिर आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा दूँ। प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे चाचा को भी मतलब नहीं उस चीज़ से कि प्रॉपर्टी किसको देनी है, क्या करनी है, क्या करना है। उनको दर्द ही मेरी प्रॉपर्टी का है। और यही जो चाचा हैं, इनको सब कुछ पता है कि मैं किससे शादी कर रही हूँ, मैं किससे शादी नहीं कर रही हूँ, कि वो मुस्लिम है या नहीं है। सुबह को किसी के यहाँ पे वो मजदूरी करते हैं, इन चंद लोगों ने उनको पैसे दे दिए, जैसा वो बुलवा रहे हैं वैसा ही बोले जा रहे हैं। आपने देखोगे सिरोही जी बोल रहे हैं ना कि खुलेआम शादी कर, वो क्या कहना चाहते हैं कि तुम चुपचाप शादी कर लेते, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही कभी 4 लोगों के बनाए हुए संगठनों से देश चला है और ना ही कभी चलेगा। देश संविधान से ही चलता है और संविधान से ही चलेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी इंसान को 5-6 सालों से जानते हैं, उससे प्यार करते हैं और फिर एक ऐसा दिन तय करते हैं कि आप दोनों उस लंबे इंतज़ार के बाद साथ हों। इस चीज़ के लिए आपके परिवार वाले राज़ी होते हैं, आपके पार्टनर के परिवार वाले राज़ी होते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ धर्म के ठेकेदार आते हैं और वो आपकी इन सारे सपनों को कुचल देते हैं, तोड़ देते हैं और एक जो खूबसूरत सपना आपने सजाया होता है, उसको पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। ये कहानी है आकांक्षा गौतम की, मेरठ की रहने वाली हैं, लगातार खबरों में आप देख रहे होंगे इन चीज़ों को। आकांक्षा की कल शादी होने वाली थी, लेकिन उसी वक़्त कई हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस मैरिज हॉल को बुक कर लिया और जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। आकांक्षा मैं तो आपके उस दर्द को नहीं समझ सकता, वहाँ तक उस चीज़ को नहीं फ़ील कर सकता। लेकिन एक सपना आपने सजाया होगा कि 5-6 सालों के रिलेशनशिप के बाद आप साथ होंगे, एक दिन तय हुआ, गेस्ट बुलाए गए, तमाम चीज़ें हुई। आज जब हम आपके सामने अगर मिल रहे होते एक नॉर्मल दिनों में, जब कुछ ये सब विवादें नहीं होती, तो शायद आप शादी के जोड़ों में होती, है ना? तो अभी क्या आपकी मानसिक स्थिति है इन तमाम चीज़ों के बाद? सर, मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। लोगों ने जिस छोटी-सी चीज़ को इतना बड़ा तूल बना दिया है, इसको हिंदू-मुस्लिम से जोड़ के देखा है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्हें पहले से मेरे से कन्फर्म करना चाहिए था, चीज़ों को जान लेना चाहिए था, उसके बाद ही हमें किसी के ऊपर आरोप लगाने चाहिए थे। ये बताइए लगातार ये बातें कही जा रही है कि नाम छिपा के आपके साथ रिलेशनशिप में आए शहबाज। क्या पूरी चीज़ थी? थोड़ा-सा आप बताएँगी कि क्या आप उनको जानती थीं? कितने सालों से जानती थीं? कब मिले? कैसे मिले? क्या रिश्ता था परिवार के साथ? ये तमाम चीज़ें शायद अगर आप बताएँ तो लोग बेहतर समझ पाएँगे। सर, मैं शावेज़ को पिछले 6 साल से जानती थी। पिछले 6 साल पहले हम लोग आपस में मिले थे। फिर वो मेरी फ़ैमिली से भी पूरे 6 साल पहले ही इंट्रोड्यूस थे और मेरी पूरी फ़ैमिली को 6 साल पहले से ही पता था कि उसका नाम शाहवेज़ है और वो मुस्लिम है। ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी जो मेरे से या मेरी फ़ैमिली से छुपाई गई हो। इवन शाहवेज़ मेरे गेस्टों के यहाँ पर भी जा चुका है। ये नहीं कि सिर्फ़ मेरे को ही पता है वो मुस्लिम है। मेरे रिश्तेदार जो शादी में शामिल होने वाले थे, उन सबको पता था कि उसका असली नाम शाहवेज़ है और वो मुस्लिम धर्म से ही है। अभी हमने देखा है कि आपके घर में आप अपने घर में ही हैं, सारे लोग आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि आम तौर पे जब हम इन चीज़ों की कल्पना करते हैं, तो सबसे पहले परिवार नाराज़ होता है कि इंटरफ़ेथ रिलेशनशिप की बात हो या फिर इंटरफ़ेथ शादी की बात हो, इंटरकास्ट शादी की बात हो। लेकिन आपका पूरा परिवार आपके साथ है। तो किस तरीके से शादी की तैयारियाँ आगे बढ़ रही थी और फिर कैसे ये सब कुछ एस्केलेट हुआ? कहाँ से ये चीज़ें निकली? सर, मेरे फैमिली में और शावेज़ की फैमिली में नॉर्मल जैसे शादी की तैयारी होती हैं वैसे ही शादी की तैयारियां चल रही थी। दोनों परिवार आपस में बहुत खुश थे। दोनों परिवार की मर्ज़ी से ही ये शादी हो रही थी। मेरे फैमिली में सब लोग रेडी थे, शावेज़ की फैमिली में सब लोग रेडी थे, इवन हमारे गेस्ट भी रेडी थे। मेरे घर पे गेस्ट आ चुके थे शादी के लिए। मेरी रिंग सेरेमनी 9 फरवरी को होने वाली थी, उससे एक दिन पहले लोगों ने एक वेडिंग कार्ड को लेकर के इतना बड़ा इशू बना दिया कि एक कार्ड पे नाम साहिल क्यों है और एक कार्ड पे नाम शहबाज क्यों है। एक कार्ड पे नाम साहिल इसलिए था क्योंकि उस दिन 13 फरवरी को शादी मैं अपने बौद्ध रीति-रिवाज के हिसाब से करने वाली थी और शाहवेज़ उस दिन बौद्ध रिचुअल्स अपनाने वाले थे। सिर्फ़ एक यही रीज़न था कि मेरे वेडिंग कार्ड पे नाम साहिल लिखा हुआ था। ना ही कभी शाहवेज़ ने मेरे से अपनी पहचान छुपाई है और ना ही उसकी पहचान और ना ही उसने अपनी नाम मेरे से छुपाया है। मेरी फ़ैमिली को पिछले 6 साल से पता था कि वो मुस्लिम है। शावेज़ पे मुकदमा दायर हुआ है फ़ोर्स्ड कन्वर्ज़न का, ठीक है? हिंदूवादी संगठन जो आगे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक हिंदू लड़की के साथ
मुस्लिम की शादी हो रही है जिसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आप बार-बार ये कह रही हैं कि आप हिंदू हैं ही नहीं और सबसे बड़ी बात कि ये फ़ोर्स्ड कन्वर्ज़न जैसा चीज़ अभी तक हुआ भी नहीं है, अभी भी आपका नाम आकांक्षा गौतम ही है। तो ये थोड़ा बताइए कि ये फ़ोर्स्ड कन्वर्ज़न और आपके धर्म की आइडेंटिटी ये क्या चीज़ें हैं? सर, ये कन्वर्ज़न को लेके लोगों ने बिना मतलब की अफ़वाहें उड़ाई हुई है। ना ही मैंने अपना अभी तक कोई कन्वर्ज़न किया है और ना ही मैं कभी आगे भी करूँगी। मेरा कन्वर्ज़न करने का तो कोई इरादा ही नहीं है। मैं बौद्ध धर्म को आज भी मानती हूँ और कल भी मानती रहूँगी। ना ही कन्वर्ज़न मैंने अभी कोई किया है, ना ही मैं भविष्य में कभी करूँगी। आपके चाचा बार-बार ये चीज़ कह रहे हैं, वो जाके मिल गए हैं उन लोगों के साथ। वो हिंदू महापंचायत जो आयोजित होने वाली थी, जो कल नहीं हुई क्योंकि पुलिस काफ़ी इस चीज़ को लेके मुस्तैद थी। तो उन्होंने ये कहा कि बौद्ध धर्म कब अपनाया ना उसके पिताजी बौद्ध धर्म मतलब हमें तो कभी इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कब से बौद्ध धर्म अपनाया और लोग क्या प्रैक्टिसेज़ हैं आपके यहाँ इस धर्म को लेके? मेरे चाचा का ये कहना है कि वो बौद्धिस्ट नहीं है, या वो ये अपनी आइडियोलॉजी है। मैंने बौद्ध धर्म कब अपनाया है, उनको मेरा सर्टिफ़िकेट चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदू हो, क्या आपके पास सर्टिफ़िकेट है इस चीज़ का कि आप हिंदू हो? ये तो अपनी आइडियोलॉजी होती है ना, अब जिसके हमें विचार अच्छे लगते हैं हम उनको फ़ॉलो करने लगते हैं। वो होते कौन है मेरे से सर्टिफ़िकेट माँगने वाले? पहले आप मुझे अपने हिंदू धर्म का सर्टिफ़िकेट दिखाइए, शायद मैं फिर आपको अपना सर्टिफ़िकेट दिखा दूँ। और आप एक चीज़ कह रही थी कि वो खुद बुद्धिस्ट हैं और वो उन प्रैक्टिसेज़ को फ़ॉलो करते हैं, आप बता रही थी। वो लोग ये सब लोग एक ड्रामा है। वो बार-बार मेरे चाचा क्या करते हैं, उनसा उनका कोई भी स्टेटमेंट होता है, सिर्फ़ उनका स्टेटमेंट में 2-3 बातें मिक्स होती हैं कि प्रॉपर्टी और लव जिहाद और धर्मांतरण। प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे चाचा को भी मतलब नहीं उस चीज़ से कि प्रॉपर्टी किसको देनी है, क्या करना है। उनको दर्द ही मेरी प्रॉपर्टी का है। आप कितनी भी स्टेटमेंट मेरे चाचा की सुन लीजिए, उनका हर प्रॉपर्टी में हर बाइट में एक ही स्टेटमेंट रहता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी। भई आप होते कौन हो? प्रॉपर्टी मेरे को किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो डिसाइड करने के लिए मेरी मदर अभी हैं। उनको दर्द होता है कि प्रॉपर्टी उनको नहीं मिली ना, इसलिए वो बार-बार अपना दर्द बोल के दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी शावेज लेना चाहता है, धर्मांतरण करवा रखा है उसने। जब वो मैंने अपना कोई धर्म बदला ही नहीं है, ना मैं कभी बदलूँगी, तो आप कैसे बोल सकते हो? क्या आपके पास प्रूफ़ है वो मेरा धर्म बदलवा रहा था? आपके पास ऐसी कोई फ़ोटो हो, आपके पास ऐसी कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो कि हाँ, वो मेरा धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो मैं समझूँगी कि आप सही हो। किसी को कुछ भी बोल देने से चीज़ें सही नहीं हो जाती। मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ, तो क्या वो चीज़ें सही हो जाएँगी? तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है या आपके शायद भाई नहीं है, है ना? तो वो इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते हैं और बहुत टाइम से लगे हुए हैं, ऐसा कुछ है? ये मतलब उनको क्या चीज़ चाहिए आपसे, वो क्या एक्सपेक्ट करते मेरे हैं? फ़ादर की डेथ तो हो चुकी थी अब से 3 साल पहले। जब से मेरे फ़ादर की डेथ हुई है, पहली बात तो तब से मेरे चाचा का मेरे घर पे आना-जाना नहीं है। अगर मेरे चाचा को मेरी इतनी ही चिंता थी, तो जब मेरे फ़ादर की डेथ के बाद मुझे ज़रूरत थी परिवार की, वो तब मेरे सामने आते ना। तब तो वो कभी मेरे सामने नहीं आए, तब तक उन्होंने कभी हमारी कोई मदद नहीं की। अब शादी के ही टाइम पे उनको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और यही जो चाचा हैं, इनको सब कुछ पता है कि मैं किससे शादी कर रही हूँ, मैं किससे शादी नहीं कर रही हूँ, कि वो मुस्लिम है या नहीं है। अ, इनको सब कुछ पता है, बट इनको क्या है ना, क्योंकि उनको कुछ काम धंधा तो है नहीं, ठीक है? सुबह को किसी के यहाँ पे वो मज़दूरी करते हैं, इन चंद लोगों ने उनको पैसे दे दिए, जैसा वो बुलवा रहे हैं वैसा ही बोले जा रहे हैं। उनके उनका ये कहना है कि उनके बेटे ने कोई चैट दिखाई, उसके बाद पता चला कि अ, उनका नाम शावेज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनका बेटा खुद पिछले 4-5 साल से रिलेशंस के बारे में जानता था मेरे। जब मेरी फैमिली को पता, मेरे रिश्तेदार में पता, तो उनके बेटे को भी पता था, ठीक है? मेरे और पास दोनों अच्छे दोस्त थे, ऐसा भी है या दोनों अच्छे दोस्त हैं। जब जब वो ये बोल रहे हैं कि उनको नहीं पता वो मुस्लिम है, तो फिर आपका बेटा उनसे पैसे क्यों माँग रहा है? मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं, आप बोलोगे तो मैं इसको पब्लिश कर दूँगी। उनका बेटा खुद पैसे माँग रहा है, जब आपको नहीं पता तो आपका बेटा क्यों एक मुसलमान से पैसे माँग रहा है? लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक चीज़ जो ये है कि आप चाहती हैं कि शादी हो। आपकी माँ आज स्टेटमेंट देकर आई हैं कि कोई फ़ोर्स कन्वर्ज़न नहीं है, दोनों परिवार की मर्ज़ी से शादी हो रही है। तो फिर ये चाचा और फिर ये हिंदूवादी संगठन जिस तरीके से आ रहे हैं, उसको देख के कितनी तकलीफ़ होती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है ना? दोनों परिवार की हँसी-खुशी सब कुछ इन्होंने तबाह कर दी बीते कुछ दिनों में। ये मेरे चाचा हुए या इन संगठन को ये 4 लोग हुए, सोचते हैं कि कंट्री को हम अपने अकॉर्डिंग चलाएँ, ऐसा नहीं होता। ना ही कभी 4 लोगों के बनाए हुए संगठनों से देश चला है और ना ही कभी चलेगा। देश संविधान से ही चलता है और संविधान से ही चलेगा।
और किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो वो मेरी मदर है, जबकि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरी मदर, मेरी सिस्टर और इवन मेरे और गेस्ट जो मेरे शादी में शामिल होने आए हैं, सबको पता है कि वो बंदा मुस्लिम है, सब जानते हैं उसका नाम शाहवेज़ है, तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि नहीं पता है? अब चलते हैं थोड़ी कानूनी प्रक्रिया की तरफ। आपने एडीएम ऑफिस में 4 महीने पहले एप्लीकेशन दिया था और ये सारी प्रक्रिया बढ़ गई थी और शायद सब कुछ फाइनल होने वाला था, है ना? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। मैंने नवंबर में एडीएम सिटी के यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया था। मेरी एप्लीकेशन सबमिट कर ली गई थी। मेरे सारे जाँच के ऑर्डर्स एडीएम साहब जी ने दे दिए थे। सारी वेरिफ़िकेशंस मेरी साइड से और शाहबाज की साइड से कंप्लीट हो चुकी थी। मेरी फ़ाइल पूरी रेडी है और बस जो है क्या नाम उस पे लास्ट प्रोसेसिंग होनी रह गई थी। जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, आपने देखा होगा सिरोही जी बोल रहे हैं ना कि खुलेआम शादी कर, वो क्या कहना चाहते हैं कि तुम चुपचाप शादी कर लेते तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। खुलेआम शादी, अरे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें आके मेरे से बात करनी चाहिए थी ना। उन्हें प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं मुसलमान से शादी करूँ, उन्हें प्रॉब्लम ये है कि मैं खुलेआम शादी कर रही हूँ। ये राइट आप थोड़ी ना दोगे मुझे किससे शादी करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है। ये तो मेरा राइट है, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकती हूँ। मतलब उनको ये लगता है कि इससे और बाकी जिन महिलाएँ भी यही काम करने लगेंगी जो हिंदू धर्म की होंगी। कहीं न कहीं वो इसी ओर इशारा करना चाहते हैं ना? ये तो उनकी राजनीति है। जिसको जो काम करना हुँ। है, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो तो करके ही रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही हूँ, किसी ने और कुछ ठान रखा है तो वो भी करके ही रहेगा, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कुछ और भी हो। जो बंदा किसी काम को ठान लेता है वो उसको करके ही रहता है। अच्छा, जब शावेज़ पे जब मुकदमा दायर हुआ बीएनएस का फ़ोर्स्ड कन्वर्ज़न वाला, तो आपने पुलिस से कभी ये नहीं बोला कि आपने शायद ये भी बताया कि जो वेरिफ़िकेशन के लिए जो पुलिस वाले आए थे, उनको भी शादी का कार्ड आपने दिया और सबको इस बारे में जानकारी थी, पुलिस, थाने सब कुछ पहले से जानकारी थी। तो उसके बाद चाचा के कंप्लेंट पे कैसे ये मुकदमा दायर हो सकता है, जबकि आप गवाह हो सकती हैं, आपकी माँ गवाह हो सकती हैं? आप लोगों से अब तक कोई बातचीत हुई उस मुकदमे के बाद? हाँ, मैंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। मेरे चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिनका कभी कोई मतलब नहीं है, जो कभी किसी हेल्प करने के लिए मेरे सामने नहीं आए, मेरे साथ आके खड़े नहीं हुए हैं। वो आज इन 4 लोगों के संग मिलके उसके खिलाफ मुकदमा करा रहे हैं। आप एक बार मेरे से पूछिए ना, क्या मैंने आपसे कहा मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ? क्या मैंने आपसे ये बोला कि उसने मेरे से पहचान छुपाई? जब मैंने ही सारी चीज़ें मना कर दी, तो आप होते कौन है मुझे बताने वाले? और किस बेसिस पे आप कह सकते हैं मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ? तो मतलब आज आपने स्टेटमेंट दर्ज अपना भी करा लिया, माँ ने भी कह दिया? मैंने तो पूरी सोशल मीडिया को पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या मेरी मदर चाहती है, ये चीज़ सबको पता है। बाकी मेरी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है अभी। हुँ। ये बताइए कि ये तमाम परिस्थिति जो बनी, तो मेंटली इसने आपको किस तरीके से परेशान किया है ना? खर्चे होंगे, गेस्ट बुलाए होंगे, तमाम चीज़ें, सारी प्रक्रिया, एक सपना देखा होगा। अब आगे फिर आपको अपनी जॉब भी जॉइन करनी है ना? छुट्टी पे अभी आप हैं। तो आगे कैसे इन चीज़ों से कोप अप करेंगे अभी जो परिस्थिति बन रही है? मैं इस टाइम इन सिचुएशन की वज़ह से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ, लोगों ने इस चीज़ को इतना बड़ा इश्यू बना दिया जितना बड़ा इश्यू ये था नहीं। कुछ भी हमारे यहाँ पे होता है, लोग हर चीज़ को हिंदू और मुसलमान से जोड़ के देखते हैं। अरे आप ये देखिए ना कि सामने वाला इंसान खुद अपने धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाना चाह रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इस पे भी कंट्रोवर्सी करनी है कि हिंदू और मुसलमान। क्या आपने मेरे से आके पूछा कि शादी किस रिचुअल से होने वाली थी? क्या मैंने आपसे ये बोला कि मैं इस्लाम कबूल रही हूँ? क्या मैंने आपसे ये बोला कि मैं निकाह पढ़ रही हूँ? मैं बौद्ध धर्म शादी करने वाली थी और बौद्ध धर्म से ही शादी करूँगी। तो आप कैसे बोल सकते हो कि एक हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा है? आप मेरे चाचा को देखें ना, बार-बार स्टेटमेंट बदलते हैं। कभी उनको दर्द प्रॉपर्टी का उठता है, कभी उनको दर्द लव जिहाद का उठता है, कभी वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता था, कभी वो बोलते हैं कि हमें 15 दिन पहले पता लगा था, कभी वो बोलते हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर लिया है, कभी वो बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर, उनको खुद को ही नहीं पता है मुझे बोलना क्या है, क्योंकि जो 4 लोग उनको सिखा देते हैं, वो उसके हिसाब से बोल देते हैं। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया जो न होगी उसके हिसाब से अगर आपकी शादी हो गई, तो उसके बाद भी इस स्थिति को देखते हुए आप उससे संतुष्ट हो जाएँगी या जो आपने प्लान किया था उसी हिसाब से करना चाहेंगी? देखो अभी मैं इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोल सकती हूँ, वो सब सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि उस टाइम क्या सिचुएशन होगी, मेरे को क्या स्टेप्स लेने हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की गवर्नमेंट, जुडिशरी, इन सब से अगर आपको अपने लिए कुछ माँगना हो, तो आपको कुछ कहना हो, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे को यही बोलना है कि जो मेरे राइट्स हैं वो मेरे को मिले।
जो मेरी चीज़ें हैं वो पूरी कराई जाएँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे को बताया जाए ना कि आप यहाँ गलत हो, क्या मैंने कोई कानूनी प्रक्रिया फ़ॉलो नहीं करी है? मैंने कानूनी प्रक्रिया भी फ़ॉलो करी है। मैंने सारी वेरिफ़िकेशंस हुई हैं, शाहबाज़ की साइड की सारी वेरिफ़िकेशंस हुई हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। हम दोनों का परिवार राज़ी है, इवन परिवार के अलावा हम दोनों को रिश्तेदार भी राज़ी हैं। तो फिर इन लोगों को क्या दर्द है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है फिर। चलिए मैं आपके दुःख को तो नहीं समझ सकता आपके लेवल पे जाके, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो और खुशहाल जीवन आपका हो। जी। तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा, जिनका कहना है कि अपनी मर्ज़ी से, परिवार की मर्ज़ी से सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी करके वो इस शादी को कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो इनके शुभचिंतक भी नहीं हैं, जिनको इनसे कोई मतलब भी नहीं है, वो सारे लोग, कुछ हिंदूवादी संगठन इसमें कूद पड़ते हैं और इनकी शादी टल जाती है। अब ये शादी कब होगी इनको खुद भी नहीं पता, और ये शादी को आगे कैसे करना चाहेंगी, इसका भी अभी इन्हें कोई आइडिया नहीं है। फ़िलहाल एक परिस्थिति जिससे ये जूझ रही हैं, उससे कोप अप करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब हम एक लॉलेस स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें इन भीड़ को भी शामिल किया जाएगा कि कैसे एक भीड़ ये तय करती है कि अ, सिस्टम कैसे चलेगा। क्योंकि कानून जिनके सामने सरेंडर कर चुका होता है। यहाँ पे कानून को ये चाहिए था, सिस्टम को ये चाहिए था कि ये जब सारी प्रक्रियाओं को पूरी करके जब ये शादी कर रही हैं, एक कंसेंशुअल मैरिज है, तो वहाँ पे पुलिस को ये चाहिए था कि सिक्योरिटी दें इन्हें, इनकी शादी कराएँ, लेकिन इनकी शादी रोक दी गई। स्टेट यहाँ पूरी तरह से फ़ेल हो गया, सिस्टम फ़ेल हो गया। अब कब तक ये परिस्थितियाँ बेहतर होंगी, वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी पंकज ने। आप देख रहे थे खबरगाँव। नमस्कार।